क्वेश्चंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए देखिए, आप लोगों का एग्जाम है 17 तारीख को। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके ऑफिशियल वेबसाइट में आए थे 25-26 के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस किया, बनाया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं किया। तो भैया मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ। आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों आप इस क्वेश्चन पेपर को बना सकते हो। क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों मीडियम का आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर बना के जाइए। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, और मैक्सिमम जो मार्क्स आपको, आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको कहाँ मिल, कितने मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं, और 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। आपके जो क्वेश्चन पेपर में है 38 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 38 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर बटे हुए हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखिए, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, इसे हम लोग करते हैं। देन हम लोग करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो जितने भी हैं सभी 1 मार्क्स के हैं, ये ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये है। और आप लोग चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो इसका अगर हम लोग 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार हम लोग करते हैं। साफ साफ इसे लिख दूं, 2025। चलिए, ये 2 से होगा, नहीं होगा। 2 3 से होगा, 5 2 7 2 9, 3 से होगा क्योंकि इसको जोड़ने पर 9 हो रहा। 3 3 छक्के 18, 2 बचा 2, 3 7 21, और यहाँ बचा 1 और 5, 3 बचे 15, 675। अब ये 3 से फिर करेंगे 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 225। 3 से करेंगे 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे तो आएगा कितना, 7 5 12 है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25। अब 25 बचा, तो इस 25 के लिए आप 5 5 लिख सकते हैं। मतलब कि 3 का पावर कितना है, 1 2 3 है ना, 4। 3 का पावर कितना है, 4 है। वही कह रहा है 3 का एक्सपोनेंट कितना है, तो वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, 2024x plus 2025y equal to 1 and 2025x plus 2024y equal to -1। तो देखिए, ये इतना बड़ा इतना है, इतना बड़ा इतना है, तो x प्लस y का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। देखो, x प्लस y का वैल्यू निकालना है, x प्लस y क्या होगा। तो अब देखिए, इस तरह से करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन, ये मान लो कि पहला इक्वेशन को 1 इक्वेशन, दूसरा को इक्वेशन 2 मान के, दूसरा में अगर हम लोग दूसरा में अगर पहला को घटा देंगे या पहला में दूसरा को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसे कैसे करना है स्टूडेंट्स, इसको इसी प्रकार करना है। पहला इक्वेशन को 1 इक्वेशन मानना, दूसरा को इक्वेशन 2 मानना। ठीक है, तो 2 में 1 को घटा देंगे, पहले दूसरा में 1 को पहला घटा देंगे। ये दूसरा है और ये पहला है, इसको घटा रहे हैं। तो 2025 है, 2025 x है, 2024 x है। तो इसमें 25 में 24 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। x है तो भाई x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 24 25 तो उल्टा घट रहा है, तो माइनस वाई हो जाएगा, है ना। 1 आएगा लेकिन 1 को लिखते नहीं, तो ये माइनस बच जाएगा। 25 वाई में 24 वाई चलेगा तो वही वाई बचेगा। तो ये 2024 में 2024 गया तो वाई बच गया, तो यहाँ y लगा हुआ है ना, तो y बच गया। तो यहाँ x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया, ये प्लस माइनस घटाया तो क्या आ गया, माइनस वाई हो गया। और यह -1 और -1 -1 क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा क्या होगा, x माइनस वाई का वैल्यू होगा -2। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में आपको -2 बी नंबर दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 5 एज जीरोस। देखो, पॉलिनोमियल के जो आपको 2 जीरोस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या भाई दिए हुए हैं, अल्फा
-2 है और बीटा जो है वो दिया हुआ है 5। ठीक, तो आपको ये बताना है कि इनमें से इसका जो ये होगा ये कौन सा होगा, 1 2 3 या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके। अब इसको आगे चलते हैं, तो ये कोई फॉर्मूला है, आप देख लीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान हमने आपको बताया था अभी, पहला अल्फा दूसरा बीटा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा कितना था, एक अल्फा था एक बीटा था। अभी याद रखना आपको, अल्फा है -2 और बीटा है, यहीं पे लिखते हैं चलो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, ये इसी में आपको पुट करना है। ठीक है, के इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2 और बीटा 5 है, -2 और 5 करेंगे तो भाई 3 बचेगा, वही 3 है ना, एक्स का एक्स 3x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2 है और बीटा क्या है 5 है, 2 गुना 5 होगा, इस ब्रैकेट दे देंगे। तो भाई इसको ऐसे कर देंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर -3x और 5 में 10, यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा तो -10। तो इस तरह से जब हो तो भाई वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक मान वैल्यू पुट करेंगे दूसरा मान आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इन्फिनिटी मैनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जिस पे स्क्वायर रह जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिस पे स्क्वायर नहीं रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो ये दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका स्क्वायर में रहेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे स्क्वायर रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी को अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर नहीं रहेंगे, स्क्वायर हट जाएंगे। ठीक, कैसे कि सॉल्व करके देख लीजिए इसको, सी नंबर कैसे। तो यहाँ x प्लस 2x-1 है, तो x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू वन क्या होगा 2 हो जाएगा। पहले x को ही अगर करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू अच्छा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब 2 से करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा प्लस 2x, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। और दूसरा साइड भी है आपका क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -3, दूसरा ये है। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये x है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस या 2x, और ये 2x में एक x चला गया तो 2x बचा, तो प्लस का 2x बचेगा यहाँ पे, है ना। माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका 2, बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x -3। तो ये बराबर के इधर भी आपका क्या दिख रहा है, बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने 5 है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच 2x x plus 10 एंड 3x plus 2 आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो 3 टर्म्स आपको दिए हुए हैं एपी में, और इनमें से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए देखो 3 टर्म्स दिए, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, 3 को टर्म है। तो इस तरह से अगर आपको निकालना हो क्या है, आपको इसमें से अगर एक्स वैक्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए इस तरह से कुछ भी, तो आपको लगाना है 2b वाला फॉर्मूला। इस तरह से आपको 2b वाला फॉर्मूला लगाना है, 2b प्लस 2b बराबर a प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, तो आपको b देखना है, आपको b क्या है, तो 2b 2 इंटू बी के लिए आप x प्लस 10 यूज कर लिए, क्योंकि b 10 ये माना था आपने, इक्वल टू a है आपका 2x और c है 3x प्लस 2, ठीक लिख दिया। आप इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 10 20 इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2, 2x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस 2, यहाँ पर क्या है 20, 20 माइनस 2, 2 इंटू, ये हुआ कि ये 2 को इधर लेके आ गया, 20 माइनस 2 हो गया, ये 2x को उधर भेज दिया, 5 माइनस 2x हो गया। तो इस तरह से यहाँ देखिए एक्स 18 बराबर 3x हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18/3, काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 3, x इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा x का वैल्यू आपका।
सॉरी कटेगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 18 ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये कट के 3 3 6 18, यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 में ऑप्शन नंबर आपका ए है सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है 6। चलो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 1 2 3 4 डॉट 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 5 इक्वल टू 25 के है, देन के का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो के क्या क्या निकालना है आपको, के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 50 तक गया है, कहाँ तक गया है 50 तक, तो एन आपका क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो कह रहा है, दूसरा आपको जो है ए पता होना चाहिए। ए देखो ये एपी के टर्म की तरह है क्वेश्चन, ए जो है आपका 1 है। अब यहाँ से डी निकालते हैं, डी का डी जो है इसमें से अगर इसको घटाएंगे ना, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, डी भी आपका मिल गया। और एक चीज दिया हुआ है, अच्छा आपको क्या दिया है, एन आपको 50 दिया हुआ है, और एन एन को हम लोग एल भी बोलते हैं, एल भी आपका कितना है 50 है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो आपको देखिए लिखा हुआ है कितना S50, आप लिख सकते हैं S50, S50 इक्वल टू आप अपना वैल्यू लगा सकते हैं। S50 जो होगा वो 25 के बराबर होगा। इसे देखिए कैसे सॉल्व करना, देखो ध्यान से, एन का वैल्यू 50, ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू भी 50 ही मानते हैं। एन और एन एन में एन और एल एक ही होता है, यहाँ पे एन आपको पता है। ठीक, तो इस तरह से एल बता दिया कितना है 50 है, S50 होंगे 25 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला होता है एन बटा टू ए प्लस एल, है ना, ये फॉर्मूला होता है एस एन वाला। तो एन बटा टू, एन 50 है, 50 बटा 2 हो गया 50 प्लस 1, ए है 50 और एल कितना 1 है और 25 के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एन के जगह 50 लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, 50 बटा 2 50 प्लस 1 बराबर 25 के। 50 बटा 2 है यहाँ पे है, तो काटेंगे तो कितना आएगा भाई 25, 25 और यहाँ 51 हो जाएगा, है ना, 25 और 51, और यहाँ भी 25 है और ये 25 इधर का बच जाएगा 25, ये 25 और ये 25 कैंसिल, क्या बचा 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 बराबर के, 51 बराबर के का जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर होगा 51 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 51 यही आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये दो कोऑर्डिनेट दिया है cos 30 sin 30, ये कोऑर्डिनेट टाइप का है, यहाँ लिखा है ना डिस्टेंस, है ना, बिटवीन डिस्टेंस मतलब कि ये कोऑर्डिनेट का ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये x1 ये y1 ऐसे दिया हुआ है, दूसरा है x2 y2, इस तरह से आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, ए और बी इस तरह से आपको दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे मान लो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का होता है √3/2। ठीक है, sin 30 डिग्री का होता है 1/2। फिर cos 60 डिग्री जो है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 देखो हमारा जो था x2 था ये था 1/2 और x1 जो था √3/2 था, इसमें इसको माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और y2 माइनस 1 y इतना है √3/2 माइनस 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 है तो 1 प्लस √3 आ जाएगा, है ना, 1 प्लस कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, ये 2 और 2 है तो 1 प्लस √3।
यहाँ पे ये 2 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ भी 2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस ने एक स्टेप नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 ले लिया, तो 2 ले लिया, बचा 1 और -√3, ठीक है, इस तरह से बचा। तो इन दोनों का फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और यह प्लस है, तो यहाँ भी वही करेंगे, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ -√3 और -1, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस ए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना 3 -2ab, 2 ए एक है और बी √3 है, तो भाई 2√3 हो जाएगा, -2√3 हो गया। उसी प्रकार इसको भी तोड़ा है, तो वहां लिख दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या होगा, 2√3 2 इंटू हो जाएगा 2ab, ए -√3 और बी इतना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस यहाँ लिख दिया गया, 2√3 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से अपन यहाँ पे दो का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे भी दो का स्क्वायर टोटल, दो का स्क्वायर किया, जैसे कि यहाँ पे दो का स्क्वायर किया कितना है 4, यहाँ पे दो का स्क्वायर 4, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह 4 है, अब ये नहीं भूलना कि यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर रूट अभी नहीं हटा, ठीक है। ठीक है, ये 4 और ये 4 का एलसीएम ले लेते हैं फिर, ठीक है। 4 का एलसीएम लेंगे तो ये सबको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है, आप लोग समझ सकते हो, रूट अंडर। अब उसी प्रकार किया गया है, जो जो कटने वाला है यहाँ पर वही काट सकते हैं, ये 2√3 कट गया, बचा 4 और 4 4 4 8/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, √2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2 यूनिट्स, √2 यूनिट्स आपका राइट। The coordinates of the phone point which mirrored image of the point -3 और 5 about x-axis are, तो यहाँ पे x-axis का यहाँ पे बताना है आपको, तो x-axis में आपको coordinate point which is mirror image, तो the point about x-axis, तो x-axis में यहाँ पे क्या देखेंगे, कौन सा देखेंगे, मान लो आपका इस प्रकार, ये इस प्रकार आपका यह है, ये x है, ये y है, तो भाई आपका कहीं भी दिखेगा, अगर मिरर में दिखना है तो x पहला क्या है, x है, तो माइनस x इधर हो जाएगा, उल्टा इधर हो जाएगा, ठीक है, माइनस इधर हो जाएगा, उसके बाद 5 है, 5 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा ऊपर, ठीक। तो इसमें x एक्सिस पे अगर लाई कराना है तो ये इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है ना, यहाँ +5 है, ये अगर मीरा मेरा देखेंगे तो इधर -5 दिखेगा, तो -3 और -5 बन जाएगा, तो ये तो वही रहेगा, बट ये जो है कि नीचे दिखेगा, तो नीचे दिखेगा -5, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सी नंबर। यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है एंड डीईएफ है, और इनमें से आपको ये बताया गया ए बी बट्टा ई एफ, ए सी बट्टा डी दिया है, तो सिमिलर कब होंगे आपको अब बताना, ये सिमिलर कब होंगे, कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन ई, या फिर कौन सी बराबर कौन एफ, कौन बी बराबर कौन ई, तो इनमें से आप ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो आप चारों में से देखिए कौन आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल, कौन एंगल किसके बराबर हो रहे हैं, कौन सा एंगल किसके बराबर होंगे हो रहे हैं, तो एंगल ए बराबर जो होंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पे दो साइड इक्वल दिख रहे हैं, है ना, ए बी बट्टा ए ई एफ है और ए सी बट्टा ई क्या है डी है,
यहाँ दो साइड आपको इक्वल बता रहे हैं, है ना। इस तरह का आपको रेशियो दे दिया गया है, दो साइड आपको इक्वल बता रहे हैं। तो यहाँ एक साइड, दो साइड इक्वल होंगे। अब यह सिमिलर कब होंगे भाई, दो साइड इक्वल हो गए तो अब एंगल यहाँ पर दिया गया है, तो इनमें से कौन एंगल सिमिलर होंगे। ये देखिए, ये कॉमन दिख रहा है, ए। दूसरा में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है। ई कॉमन दिख रहा है और ए दिख रहा है। तो जो कॉमन दिख रहा है वही आपका राइट हो जाएगा, जो कॉमन दिख रहा है वही राइट हो जाएगा। मतलब कि एंगल ए दिख रहा है और एंगल ई दिख रहा है, ठीक। तो यही आपका राइट हो जाएगा। अब कहाँ ए ई कहाँ, ए एंगल ए बराबर एंगल ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ये सर्वांग सम इनके ये है। तो ये त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज सिमिलर में है त्रिभुज पी क्यू आर। देन पेरीमीटर आपको निकालना है ये पी क्यू आर का, ठीक, इन सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व करना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ये, इस तरह से आप यहाँ क्या देखेंगे, एबीसी का आपको दिया हुआ है, एबीसी का सॉरी एबीसी का ये दिया हुआ है 24। क्वेश्चन में एक बार देखो यहाँ पे तीनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ 5 का दुगुना है। देखिए ध्यान से, जब ये सिमिलर है तो ये 5 का दुगुना है, 5 का दुगुना है तो ये जो होगा 4 का दुगुना होगा और ये जो होगा 3 का दुगुना होगा। तो 4 का दुगुना यहाँ 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये 3 का दुगुना है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों को जोड़ देंगे तो पी क्यू आर का पेरीमीटर निकल जाएगा 10, 8 18, 18 और 6 24, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा ये पेरीमीटर। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 24 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 24। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं नेक्स्ट 11। In the figure given below, radius r of the circle which touch of the side of the triangle, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपका, और इसमें से आपको बताना है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है। ये कुछ इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे जो है कुछ इस प्रकार आप सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। 7r प्लस 24r बराबर कितने होंगे, 25 होंगे। इस 25 के बदले आप यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ उसको आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये फिगर को अगर सही से समझ लिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो रेडियस जो है यहाँ पे ये आर है, ठीक है, इस आर है। तो ये इतना दूर का अगर चाहिए तो 24 माइनस आर होगा, 24 माइनस आर, ठीक है। ये 24 माइनस आर होगा तो ये भी क्या होगा, 24 माइनस ये 24 माइनस आर होगा तो ये भी क्या होगा, 24 माइनस आर, ठीक। और यहाँ देखिए ये आर है, इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इसका और इसका डिस्टेंस जब आर है तो यहाँ पे ये क्या होगा, 7 माइनस आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार अब यहाँ पे जब इतना आया है, जब ये इतना है तो यहाँ पे भी आप 7 माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना, अब यहाँ पे टोटल सबको ये जो आया था हमने अभी दिखाया था, इन सभी को प्लस करेंगे तो आएगा 25 के बराबर। यहाँ प्लस किया गया है, 7 माइनस आर 24 माइनस आर बराबर 25। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं 7 और 25, इस 25 को इधर लेके आ गए, ठीक। इस 25 को लेके आ जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, या फिर उस 25 को ना भी लाए तो ये 24 है, ये 24 है और ये 7 है, 24 7 31 हो गया। आर और आर 2 आर हो गया, 31 माइनस 2 आर बराबर कितना, 25, 31 माइनस 25 बराबर 2 आर, 2 आर बराबर 6 और आर बराबर 6/2, ठीक है। आर का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। आर का वैल्यू हमें निकालना था, आर का वैल्यू 3, आर का वैल्यू निकालना था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, आर का वैल्यू आपका 3 आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। तो कौन इक्वल नहीं है, यहाँ पे जो दिया है sin स्क्वायर प्लस एक्स बराबर cos स्क्वायर
एक्स या कोट स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 10x इंटू कोट एक्स कौन इक्वल नहीं है ना, को इसका मान इसका कौन सही फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है। तो ये जो यहाँ पर सही जो फॉर्मूला नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये राइट हो, सही नहीं तो ये राइट हो जाएगा, बी बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 नंबर में कितने नंबर ये हो जाएगा, बी नंबर कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास आपका दिया हुआ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कौन सा होगा, यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कौन सा होगा। ठीक, ये पूछ रहे हैं अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए हाईएस्ट आपका 13 का है, अपर लिमिट का मीडियन आपका यह 15 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका 14, एम्पिरिकल रिलेशन में ए मीडियन बराबर होता है मोड प्लस बी मीन फिर देन 2b प्लस 3a, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा। तो मीडियन यहाँ पर a बराबर b, ये बराबर यहाँ पर दिया हुआ है मोड प्लस b। ठीक है, ये आपका मीडियन है, मीडियन बराबर मोड प्लस मीन ये होता है। तो 2b प्लस 3a इक्वल क्या होंगे, 2b प्लस 3a इक्वल किसके इक्वल होंगे भैया, ये आपको बताना है। इसको कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस 2 मोड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो a बराबर आपका 3 है, b बराबर आपका 2 है, a बराबर 3 और b बराबर 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a ये आपको दिया हुआ था, तो b आपका 2 हो गया, 3a एक आपका 3 हो गया। ठीक है, तो दो दूनी कितना 4 और 3 3 9, 9 4 कितना 13 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 13 देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 13। क्वेश्चन 15 है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट q the length of tangent to a circle 12 centimeter and distance of q from the center of circle is 13 centimeter, the radius of circle in centimeter is। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना, इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर होंगे आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसमें से अब इसको घटा लीजिएगा, है ना, इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, आर का स्क्वायर आपका निकल जाएगा। देखिएगा 169 में 44 घटाएंगे 144 तो रूट अंडर 25 आएगा, तो 25 आएगा, और ये स्क्वायर दूसरे साइड भेजेंगे तो रूट अंडर 25 आएगा। तो आर का वैल्यू इस तरह से आपका निकल जाएगा, आराम से निकालना चाहे तो। ठीक है, आर बराबर 5, तो क्वेश्चन 15 में बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर में दे दिया गया, इस तरह से में आप जानते हैं कि आपको कितने दिए हैं, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे दिए। कहीं पे भी मान लो यहाँ पे आपको दे दिए 12 सेंटीमीटर, तो भाई इसमें से इसको मैनेज करके आप आसानी से ही निकाल सकते हो ना, और वो एक सर्कल के अंदर पॉइंट दिया हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, देखिए given in the given figure PA is a tangent, PA जो है टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, PA जो है वो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P। तो बाहर से पॉइंट में बाहर सर्कल के बाहरी पॉइंट में P में एक्सटर्नल पॉइंट है वो, एंड सर्कल विथ सेंटर O, और ये जो है मिला हुआ सेंटर O से। ठीक है, एंड इनके डायमीटर जो डायमीटर ए बी है, डायमीटर जो है वो क्या है, ए बी है, ए बी क्या है, डायमीटर है। ठीक,
एंड एंगल पीओबी पर आपको निकालना है। पीओबी, एंगल पीओबी आपको दिया 115 डिग्री। तो एंगल एपीओ मतलब एपीओ ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इसको मिला लीजिएगा तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको मान लीजिएगा एक्स, एक्स प्लस 15 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब ये वैल्यू निकल जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये 90 डिग्री होगा। ये जो वैल्यू है, देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दो वैल्यू पता है, ये वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू पता हो जाएगा तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे एक्स प्लस 115 बड़ा 180 डिग्री, एक्स प्लस 115 बड़ा 180 डिग्री बड़ा 180 है ना, 120 80 और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये 115 दूसरे साइड चले जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 115, तो इस तरह से कितना है 65 डिग्री। एंगल ए पी ओ प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों को प्लस करेंगे 155 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री। एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 माइनस 150 25 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री है? कितने डिग्री हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आया था 65 डिग्री। तो 180 में 115 चले जाएगा तो कितना 65 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल एपीओ हमें प्राप्त करना है। तो पता है कि ट्राइंगल में तीन कोण 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री, एक 65 डिग्री, 65 डिग्री 90 डिग्री प्लस इतना बराबर कितना होगा 180 डिग्री। सेम उसी प्रकार लिखा गया है। इतना ये निकालना है और ये दोनों को जोड़ देना है। किसके बराबर 180 डिग्री होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 155 डिग्री। एपीओ बराबर निकल जाएगा 155 दूसरे साइड भेजेंगे 155 इधर आएगा। अब इनमें से 9 माइनस करेंगे 25 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ 25 आपका राइट आंसर ए नंबर। 17 में दिया हुआ है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स जिनका रेशियो दिया हुआ 3 और 4 में द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो अब आपको क्या निकालना है? एरिया का रेशियो निकालना है। सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ C1 C2 दिया हुआ 3 4। तो यहाँ फॉर्मूला लगा 2 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी 2 पाई R है, 2 पाई R होता है सर्कमफ्रेंस का। 2 पाई R1 और R2 क्योंकि दो दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2 पाई R, 2 पाई खत्म हो गया, R1 R2 मिल गया। तो R1 R2 मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं भैया। पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर पाई R2 का ठीक है। तो R1 R2 पाई पाई खत्म हो गया, बचा R1 R2। तो R1 आपका अभी पता हो चुका था 3 और 9। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16। 3 और 4 था, इसका स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 × 16। तो 17 नंबर में सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, 9 × 16। एन इवेंट मोस्ट अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इसका आपका हो जाएगा ए नंबर 0.0001। ठीक, एडजस्टन क्वेश्चन वाला है आपका। देखिए, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, और दूसरा है it if a line divides two sides of a triangle in the same ratio then it is parallel to the third side। देखो यहाँ पे एडजस्टन और रीजन दोनों सही कर रहे हैं, और एडजस्टन रीजन जो है एडजस्टन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ 19 में। 20 में है टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या होता है, कह रहा है कि दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स जो आने की प्रायिकता होगी भाई हेड और टेल। तो हेड और टेल में कह रहा है क्या? टू हेड्स और टू हेड्स वन हेड्स एंड वन टेल टू टेल्स, hence the probability getting two heads is 1/3। इस तरह से दिया, और रीजन है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है भैया कि ये जो है
रीजन जो कह रहा है, रीजन तो सही कह रहा है, बट ये जो क्वेश्चन है ये सही नहीं कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि एजेशन जो है वो फॉल्स है, रीजन ट्रू है। रीजन सही है, एजेशन फॉल्स है, बट यहाँ पे संबंध किससे मिल रहा है, डी नंबर में। देखिए 20 का डी नंबर में आपका सही हो रहा है, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 20 नंबर तक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद सेक्शन बी आपका आता है, स्टार्ट होता है। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। और भैया त्रिकोणमिति आप लोग जरूर देख के जाना अच्छा से, त्रिकोणमिति अच्छे से करके जाना, तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में जो 8.1, 8.2, 8.3 तीनों क्वेश्चन को सही से देखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैंने ये कंप्लीट सॉल्व किया, तो लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग रख रहे हैं सेक्शन ए तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी तक आएंगे, जल्दी से मैं बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर बनाइए तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना लेकर आऊंगा, सेक्शन बी सेक्शन सी सभी करवाऊंगा। बट इसका मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ दे दिया है। देख लो आंसर की दे दिया ये, और कुछ सॉल्यूशन भी करवाया है। आप लोग बोलेंगे तो इसका वीडियो अलग से मैं करवा दूंगा, ठीक है। सारा सॉल्यूशन मैंने यहाँ करवा दिया है, आप लोग लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं। और इसे मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड कर देने का। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना रखें, नेक्स्ट वीडियो में जांच स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।